गुड मॉर्निंग बच्चों। ज्ञान भारती हिंदी हाई स्कूल स्टैंडर्ड 12 सब्जेक्ट इको लेसन नंबर 6 उसके 2 लेक्चर हमने पढ़ लिए। ये हमारा लास्ट तीसरा लेक्चर है। तो नेक्स्ट पॉइंट हमारा क्या आता है? बेरोजगारी कम करने के उपाय। हमें पता है कि भारत जैसे विकासशील देशों में बेरोजगारी की समस्या बहुत ही ज़्यादा है। दिन प्रतिदिन ये समस्या बढ़ती जा रही है। ये हमारे लिए एक चिंता का विषय है। बेरोजगारी की समस्या के बाद में ही समस्या को हल करने के उपाय को दर्शाया है। बेरोजगारी की समस्या केवल आर्थिक समस्या नहीं, यह सामाजिक, नैतिक और मनोवैज्ञानिक प्रश्नों को भी जन्म देती है। राज्य की दृष्टि से भी ये प्रश्न हमारा कैसा है? चिंताजनक है। इसलिए भारत में बेरोजगारी के निवारण के लिए प्रथम पंचवर्षीय योजना में उसके निवारण और लक्ष्य रखा गया है। विशेष रूप से 5वीं और 6ठी पंचवर्षीय योजना में बेरोजगारी की समस्या को हल करने के विषय में बहुत सारे प्रयास किए गए कि इस तरह से कार्य हुए हैं जिससे बेरोजगारी की समस्या का हल हो तथा इसमें सुधार हो, किंतु यह संभव नहीं हो पाया। किंतु यह स्पष्ट है कि देश के लोगों में पर्याप्त रोजगार के अवसरों का सृजन करना यह प्रत्येक राज्य की प्राथमिक क्या होती है? जिम्मेदारी है। लोगों को रोजगार प्राप्त होगा तो जनसंख्या तो बेरोजगारी की समस्या उत्पन्न नहीं होगी अथवा कि कम हो जाएगी। इसमें पहला पॉइंट है जनसंख्या नियंत्रण। हमें सबसे पहले क्या करना है? जनसंख्या नियंत्रण करना है। जैसे कि विकासशील देशों में तथा भारत जैसे विकासशील देशों में जनसंख्या का प्रमाण बहुत ही दिन प्रतिदिन बढ़ रहा है। प्रथम क्रम पर चीन आता है, दूसरे क्रम पर भारत आता है और 2021 की जो जनगणना होगी उसमें हम कह सकते हैं कि भारत का प्रथम स्थान आ जाएगा। हमारे पास रोजगार है वो सीमित है और जनसंख्या कैसी है? अधिक है। इसलिए ये सारी समस्या के कारण भी बेरोजगारी की समस्या बढ़ती है। इसलिए रोजगार मांगने वालों की संख्या घटेगी। जनसंख्या नियंत्रित होने से उत्पादन के साधन बिना उपयोग के ही रहेंगे। इससे पूंजी निवेश का दर क्या होगा? बढ़ेगा। रोजगार के अवसरों का सृजन होगा और जनसंख्या नियंत्रित करके लंबे समय में उत्पादकता की आयु 15 से 64 वर्ष नियमन रहेगी। नेक्स्ट पॉइंट है हमारा आर्थिक विकास का ऊंचा दर प्राप्त करना। देश के आर्थिक विकास का दर ऊंचा ले जाकर बेरोजगारी की समस्या को हम क्या कर सकते हैं? हल कर सकते हैं। इसमें विविध प्रकार के आयोजन बनाए गए हैं और वर्षों में 3 से 3.5 जितना नीचा था। यदि देश के आर्थिक विकास में नियमित रूप से ऊंची दर पर बढ़ोतरी की जाएगी तो रोजगार के अवसरों में अत्यंत ऊंचे दर पर वृद्धि संभव होगी। बेरोजगारी की समस्या में गिरावट आएगी। इसके लिए देश के अर्थतंत्र के विभिन्न विभागों के बीच योग संकलन, सार्वजनिक, निजी, सहकारी और इस तरह का औद्योगिक क्षेत्र में प्रयत्न बढ़ेगा। पूंजी निवेश जिससे सिंचाई की सुविधा प्राप्त होगी, नए अवसर बढ़ेंगे और लोगों को काम मिलेगा, जिसके कारण हम कह सकते हैं कि बेरोजगारी की समस्या को हम घटा सकते हैं। नेक्स्ट पॉइंट है कि रोजगार लक्ष्य आयोजन काल के दौरान जो भी देश में विकास हो रहा है वह देखने को मिला है हमें। जैसे कि द्वितीय पंचवर्षीय योजना हुई तो विकास को विशेष प्राधान्य दिया गया है और 24 स्वरूप पूंजी प्रदान उद्योगों के प्रति विशेष ध्यान भी दिया गया है। औद्योगिकरण की नींव को मजबूत करने के लिए है यह, किंतु वर्तमान आज के समय में ऐसा हम कह सकते हैं कि आयोजन में तीव्र आवश्यकता है। इसके लिए राज्य के उपभोग की चीज वस्तु, श्रम प्रदान, उत्पादन पद्धति, छोटे एवं मध्यम कद के उद्योग, वाणिज्य, व्यापार जैसे कि पशुपालन हुआ, डेयरी हुआ, इनको क्या करना चाहिए? प्रोत्साहित करना चाहिए, जिससे कम पूंजी निवेश में लोगों को रोजगार प्राप्त हो सके। ठीक है, रोजगार बढ़ेगा, गरीबी की समस्या दूर होगी। गरीबी की समस्या दूर होगी, क्रय शक्ति बढ़ेगी। क्रय शक्ति बढ़ेगी तो मार्केट में नई वस्तु मांग आएगी और मांग से नई वस्तु का उत्पादन होगा। नेक्स्ट पॉइंट है रोजगार लक्ष्य। हमें पता है कि वर्तमान समय में शैक्षणिक जो ढांचा बेरोजगारी की समस्या का एक जिम्मेदार है, क्योंकि लोगों को इस तरह से शिक्षा प्राप्त नहीं होता है जिस तरह से वो कार्य कर सकते हैं। यदि शिक्षा प्रणाली में लिपिक तैयार करने वाला, किताबी ज्ञान देने वाला शैक्षणिक व्यवस्था है तो विनिमय वाणिज्य स्नातक है तो रोजगार की क्षमता का विकास नहीं हो पाता। इसलिए कहा गया है कि बच्चों को जिस प्रकार की शिक्षा दी जाए उसी प्रकार की उनको नौकरी मिले, इस तरह से शिक्षा उन्हें देना चाहिए। शिक्षा प्रणाली में सुधार नहीं हो पाए और वास्तविक स्वीकार नहीं किया। व्यापार, वाणिज्य, कृषि, उद्योग के क्षेत्र में व्यावसायिक शिक्षा तालीम देने वाले अभ्यासक्रम में व्यापक है, ऐसा हम कह सकते हैं। भारत में बेरोजगारी की समस्या को हल करने के लिए विविध प्रकार के अवसरों का सृजन हुआ है और आयोजन किया गया है। शिक्षा व्यवस्था अपनाने के लिए विविध प्रकार के क्रांतिकारी कदम भी उठाए।
2015 की बात करें तो नई शिक्षा नीति में शिक्षा के द्वारा रोजगार के अवसरों का सर्जन हुआ है। उद्योगों के साथ तालमेल बिठाने के लिए उत्पादक शिक्षा का उद्देश्य निर्धारित किया गया और अभ्यास करके उनका अनुरूप अभ्यासक्रम तैयार करना और निजी क्षेत्र में शामिल करने पर भी बल दिया है। तो ऐसा बताया है कि लोगों को इस तरह की शिक्षा प्राप्त होनी चाहिए जिस तरह की उन्हें नौकरी प्राप्त हो, जिससे क्या उन्हें विविध प्रकार की समस्या न करनी पड़े। नेक्स्ट है गृह एवं छोटे पैमाने के उद्योगों का विकास। हमें क्या करना चाहिए, गृह तथा छोटे पैमाने के उद्योगों का विकास करेंगे तो उसमें पता है कि उसमें कम पूंजी की आवश्यकता होती है, अधिक से अधिक लोग उसमें काम भी कर सकते हैं। बड़े पैमाने के उद्योगों की अपेक्षा 7.5 गुना अधिक रोजगार के अवसरों का सर्जन है और श्रम प्रधान भारत में देश के गृह तथा छोटे पैमाने के उद्योगों को देश में अधिक रोजगार देने वाले श्रेष्ठ विकल्प के रूप में हम स्वीकार सकते हैं और इस तरह से औद्योगिक नीति में भी उद्योगों का महत्व स्वीकार किया है। नेक्स्ट पॉइंट है आंतरिक ढांचा की सुविधा का विस्तार। भारत में शहरी तथा विस्तारों की तुलना में ग्रामीण विस्तारों में रोजगार के अवसरों का प्रमाण कम सर्जन होने का सबसे महत्वपूर्ण परिबल है। राज्य तथा ग्रामीण क्षेत्र की बात करें तो शिक्षा, आरोग्य, आवास, बिजली, सड़क, ये सारी वस्तुएं आंतरिक ढांचा की सुविधा है, ठीक है। और लोगों को ये सारी वस्तु प्राप्त नहीं हो पाती। ग्रामीण क्षेत्रों में ढांचागत सुविधा बढ़ने से और विविध प्रकार में कृषि क्षेत्र के साथ संबंधित अन्य क्षेत्रों के रोजगार के अवसरों में भी बढ़ोतरी होगी और जिससे बेरोजगारी की समस्या का हल हो जाएगा। नेक्स्ट पॉइंट है हमारा कृषि क्षेत्र में हरित क्रांति और वेग विस्तार। हमें पता है जो हमारे ग्रामीण क्षेत्र में हैं तो हम ज़्यादा से ज़्यादा कि लोग कैसे गरीब है किसान, उनके पास विविध प्रकार के बीज के लिए, सिंचाई के लिए क्या है, पैसा नहीं है, जिसके कारण वो क्या करते हैं, वही पुरानी पद्धति का उपयोग करते हैं तो उत्पादन हमारा अधिक नहीं होता। इसलिए तथा ग्रामीण क्षेत्र में मौसमी तथा प्रचंड बेरोजगारी अधिकतर देखने को मिलती है। ऐसा कहा गया है कि सरकार क्या कर रही है, कृषि क्षेत्र में किसानों को विविध प्रकार के क्या कर रही है, लोन दे रही है, जिससे वो अपने कृषि में अधिक से अधिक उत्पादन कर सके, सिंचाई कर सके, ठीक है। कृषि क्षेत्र में 1 करोड़ पूंजी निवेश करेंगे तो 40,000 व्यक्तियों को रोजगार प्राप्त होगा, मतलब उत्पादन में 5.7 की वृद्धि होगी। और उद्योगों में 1 करोड़ पूंजी निवेश करेंगे तो 500 ही व्यक्ति को रोजगार प्राप्त होगा और उत्पादन में 1.4 होगा। इसलिए हम कह सकते हैं कि हमें ज़्यादा से ज़्यादा पूंजी निवेश कहाँ करना चाहिए, तो कृषि क्षेत्र में, इसलिए वहाँ पर लोगों को ज़्यादा से ज़्यादा रोजगार प्राप्त होगा। नेक्स्ट पॉइंट है हमारा बेरोजगारी की समस्या को हल करने के लिए राज्य की योजना। राज्य ने कौन कौन सी योजना बनाई है, तो 1951 की बात करें तो इसमें विविध प्रकार के विकास में बेरोजगारी की समस्या को हल करने के लिए पंचवर्षीय योजना बनाई है, लेकिन वो गलत सिद्ध हुई है, ठीक है। विविध प्रकार के रोजगार कार्यक्रम भी बनाए हैं, जैसे संकलित ग्रामीण योजना, अनाज जवाहर योजना, नेहरू योजना, स्वर्ण जयंती योजना, ग्रामीण युवकों को स्वरोजगार संबंधित योजना, राष्ट्रीय ग्रामीण योजना, गारंटी योजना, मनरेगा योजना और स्किल इंडिया के मेक इंडिया मुद्रा, ये सारी योजना अमल में लाई है। इसमें से पहला हम देखते हैं कि कौन सी योजना है, तो महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण योजना, तो इसको शॉर्ट में कहते हैं मनरेगा। इसका जो स्थापना है 26 फरवरी 2006 में हुई थी और इसको मनरेगा के नाम से जाना जाता है। इसको चेंज करके NREGA रख दिया है। तथा इस योजना में ऐसा बताया गया है कि नरेगा योजना है जो 2 अक्टूबर 2000 के बदले महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण योजना, गारंटी योजना, मनरेगा किया गया है। इस योजना को सफल बनाने के लिए सरकार ने 2 फरवरी के दिन रोजगार के रूप में इसे घोषित किया है और काम करने वाले ग्रामीण क्षेत्र में रहने वाले व्यक्तियों को कम से कम क्या बताया, 100 दिन रोजगार गारंटी दी जाती है, मतलब 1/3, 365 दिन में से 100 दिन ये रोजगार देंगे और साथ ही श्रमिकों को उनका वेतन 7 दिन में ही दे दिया जाएगा। 5 किलोमीटर के अंतर हो तो उन्हें क्या करना पड़ेगा, 10% से अधिक रकम देनी पड़ेगी, जिससे वो अपना भाड़ा निकाल सकें। 15 दिन तक काम ना मिले तो बेरोजगारी भत्ता कौन देगा, सरकार देगा। दूसरी है पंडित दीनदयाल योजना, जिसे श्रमेव जयते योजना कह सकते हैं। ये योजना 16 अक्टूबर 2014 को शुरू की गई थी। इसका उद्देश्य क्या था कि ग्रामीण क्षेत्र में श्रमिकों को स्वास्थ्य को सुरक्षा रखना, उनका विकास करना और उनका कल्याण करना। तीसरा पंडित दीनदयाल योजना, तो पिछली ग्रामीण विद्युत योजना के लिए ये बताया गया है, इसका मुख्य उद्देश्य है बिजली। तो ग्रामीण क्षेत्र में 24x7 मतलब सतत बिजली 24 घंटे और 7 दिन बिजली प्राप्त हो।
चौथा है पंडित दीनदयाल उपाध्याय ग्रामीण कौशल योजना। इस योजना की शुरुआत कब हुई थी? 25 सितंबर 2014 को। मुख्य उद्देश्य क्या था? 18 से 35 वर्ष के व्यक्तियों को रोजगार प्राप्त करवाना। पांचवा है प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना। इसकी शुरुआत 1 जुलाई 2015 में हुई। प्रत्येक खेत को पानी और यह सूत्र बनाएं तथा उत्पादक बढ़ेगी, साधनों का सिस्टम उपयोग होगा, कृषि क्षेत्र के लिए सिंचाई की योजना अमल में लाई जाएगी, ये जिससे ये लक्ष्य कार्यक्रम का पूरा होगा। तो बच्चों, हमने लेसन नंबर 6 ये लेक्चर 3 में हमने कंप्लीट किया। अब आपको क्या करना है कि स्वाध्याय में विकल्प हैं, एक एक वाक्य के हैं, संक्षेप में है, मुद्दा सर है, विस्तार पूर्वक है। जो क्वेश्चन आंसर आपने पहले लिख चुके हैं वो प्रश्न उत्तर आपको नहीं लिखना है, बाकी के सारे क्वेश्चन आपको लिखना है तथा याद करना है। ठीक है, मेरे चैनल को आप क्या करो, सब्सक्राइब करो तथा लाइक करो। थैंक यू।